नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल RM39 क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी मुकेश मीना और आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सीसी जो 77वें व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम है जो कक्षा 1 से 5 में अभी चल रहा है, तो उसमें हिंदी विषय की कक्षा 2 की और पाठ का नाम है सुरों की जादूगरी। ये शिक्षण योजना मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ 6/1/2026 से 15/1/2026 तक की। तो ये पाक्षिक शिक्षण आकलन योजना है। तो इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसमें देखिए जो ऊपर के कॉलम है विद्यार्थियों के अनुक्रमांक, उसके बाद में संपूर्ण कक्षा के लिए जो अधिगम प्रतिफल है वो हम लिखेंगे। और आप सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को देख सकते शेयर करें। तो मौखिक चर्चा के दौरान बातचीत के लिए अपनी भाषा के शब्दों और नए शब्दों का सही उच्चारण करते हैं, सही वर्तने के साथ शब्द सुनकर लिख पाते हैं। कहानी अध्याय पर शिक्षक के साथ हम आपस में खुली चर्चा करते हैं, तो ये इसके अधिगम प्रतिफल हो जाएंगे। इसके बाद में संपूर्ण कक्षा के लिए जो प्रस्तावित गतिविधियां हैं वो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सामूहिक जो गतिविधियां हैं वो करवाएंगे। तो सामूहिक में देखिए पाठ के चित्र पर विद्यार्थियों से बातचीत करना, पाठ का सस्वर धारा प्रवाह से वाचन कराना, पाठ की कहानी को अपनी भाषा में समझाना, पाठ के नए शब्दों और अपरिचित शब्दों को समझाना, चित्र के माध्यम से विभिन्न वाद्य यंत्रों की पहचान कराना, विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाने के तरीकों पर चर्चा करना कि कई वाद्य यंत्र हाथ से बजाए जाते हैं, कई डंडे से, कई किस प्रकार से फूंक से, और वाद्य यंत्रों की आवाज़ को ऑडियो के माध्यम से सुनाना। यानी हम जो भी ऑडियो या वीडियो जो ABL सामग्री का उपयोग करेंगे, जैसे मोबाइल या यूट्यूब के माध्यम से उनको बता करके आवाज़ सुना करके उनकी पहचान करवाएंगे। कौन सा वाद्य यंत्र कहाँ बजाया जाता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और अपनी पसंद के वाद्य यंत्र का चित्र बनवाना। तो ये गतिविधियाँ हम सामूहिक रूप से करवाएंगे। उसके बाद में उपसमूह में है, तो उपसमूह में देखिए एक खाली बोतल लेकर उसमें बीज या कंकर डालकर ढक्कन बंद करेंगे और फिर उसको बजाकर अपनी धुन बनवाना। तो विद्यार्थियों से हम ये या फिर कोई भी अन्य गतिविधि है जैसे सीटी या बांसुरी या कुछ भी बजाने का उनसे अभ्यास करवाएंगे। व्यक्तिगत में है पाठ में आए प्रश्नों को हल करने का अभ्यास कराना। तो पाठ के अंदर जो रिक्त स्थान या सही गलत के जो प्रश्न आए हैं छोटे छोटे, तो उनको हल कराने का प्रयास करेंगे और अपनी वाद्य यंत्र के पसंद के वाद्य यंत्र का चित्र हम बनवाएंगे। तो इस प्रकार से ये तीनों गतिविधियां हो गई, सामूहिक, उपसमूह और व्यक्तिगत। उसके बाद में जो अगला कॉलम है अधिगम क्षेत्र के सापेक्ष सतत आकलन योजना, तो इसके अंदर हम लिखेंगे सुनकर समझने के आधार पर आकलन करना, सहभागिता के आधार पर आकलन करना और क्रियाकलापों के आधार पर आकलन करना। अब इसमें समीक्षा और अनुभव में लिखेंगे सहभागिता, तो सीखने के दौरान विद्यार्थियों की पूर्ण सहभागिता रही, और कठिनाई वाद्य यंत्रों को पहचानने में, तो इसमें चित्रों के माध्यम से वाद्य यंत्रों की पहचान करवाई गई। इसके बाद में कक्षा स्तर समूह के विद्यार्थियों के लिए क्षमता संवर्धन योजना, तो आपने कौन कौन से वाद्य यंत्रों की आवाज़ सुनी है उसके बारे में लिखो या बताओ, तो उत्तर देने के आधार पर आकलन करेंगे। इसके अंदर आप और जो अन्य प्रश्न हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कक्षा स्तर से नीचे समूह 2 के विद्यार्थियों के लिए जो हम अधिगम दक्षता बुनियादी दक्षताएं और अधिगम प्रतिफल लिखेंगे। तो देखिए जैसे स्वर और व्यंजन वर्णों की पहचान कर लिख सकेंगे, संयुक्त वर्णों की पहचान कर पठन करना, जम्मू का सफ़र कहानी का पठन कर सकेंगे, अपनी पसंद का चित्र बनाकर रंग भर सकेंगे। तो इसमें देखिए सामूहिक में देखिए चित्र का नाम लिखो, तो हमने चित्र बना दिए और उनसे नाम लिखवाएंगे। ऐसे अंग तक जो स्वर वर्ण की पहचान कराकर लेखन कराना, आ की मात्रा की पहचान कराना, व्यक्तिगत आ की मात्रा के शब्द लिखाना, जैसे आ प्लस जय आज मिला मिला के शब्दों को और अपनी पसंद का चित्र बना करके इसमें रंग भरवाएंगे। और जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक के अंदर से हम इसके अंदर जो संयुक्त वर्ण है या कोई शब्द हैं छोटे छोटे उनको पढ़ने का अभ्यास हम करवाएंगे। इसके बाद में चित्रों की समझ के आधार पर आकलन करना, वर्ण और मात्राओं की समझ के आधार पर आकलन करना। इसमें समीक्षा और अनुभव है सहभागिता, तो सीखने के दौरान विद्यार्थियों की पूर्ण सहभागिता रही, कठिनाई वाद्य यंत्रों को पहचानने में कठिनाई और बदलाव चित्रों के माध्यम से वाद्य यंत्रों की पहचान करवाई गई। पाक्षिक की योजना में अधिगम उपलब्धि है वो लिखेंगे हम, तो विद्यार्थी वाद्य यंत्रों को पहचानते हैं, विद्यार्थी विभिन्न वाद्य यंत्रों की आवाज़ों को पहचानते हैं। इसके बाद में साइन कर देंगे और इधर संस्था प्रदान की टिप्पणी करवा करके उसके हस्ताक्षर करवा लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो कक्षा 2 की सुरों की जादूगरी जो पाठ योजना है वो कंप्लीट हुई। अगली शिक्षण योजना में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।